तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो इसमें मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जो मैंने लिखा है बड़ा गहन अध्ययन करके। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो बात करते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में। तो देखो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमेशा पीछे से बताई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल है 520, 300, 400 का। इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं? तो ज़ीरो हमेशा वहाँ से काउंट करनी होती हैं जहाँ से कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो। जैसे कि यहाँ 4 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद कोई ऐसी भी डिजिट नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई नहीं है। तो हमेशा ज़ीरो वहीं से गिनी जाती हैं जहाँ से कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। तो इस वाले में 3 ज़ीरो हैं, क्योंकि 1, 2, 3। मैं आपको बता दूं इस वाले में कितनी है। इस वाले में 3 है और इस वाले में 4 है। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं कि जब हमें किसी में जीरोस निकालनी हो, मान लो पहले इसको देखते हैं, फैक्टोरियल में निकालनी हो। पहले मेरी तुम लैंग्वेज सुन लो पहले। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा पीछे से बताई जाती हैं, और जहाँ से तुम जीरो गिनना स्टार्ट कर रहे हो तब उसके बाद कोई भी अंक जीरो के अलावा ना हो, केवल जीरो ही जीरो हो। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो हमेशा 2 और 5 के पेयर से बनती है। तो हमें प्रश्न में हमेशा 2 और 5 की संख्या देखनी है। ठीक है, कि 2 और 5 कितनी बार आया है। जैसे मान लो 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 6 लिखा है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है ये बताना है। तो देखो, 2 लिखा है, 2 की पावर 10 का मतलब है 2 10 बार लिखा है, और 5 की पावर 6 का मतलब है 5 6 बार लिखा है। ठीक है, जीरो बनती है 2 और 5 के मेल से। तो जब तक 5 रहा होगा, यानी कि जब तक 5 रहा होगा 6 बार तक, क्योंकि 5 की पावर 6 है तो 5 6 बार तक रहा होगा, तब तक तो 2 भी रहा होगा उसके साथ 6 बार तक। लेकिन जैसे ही 5 खत्म हुआ होगा वैसे ही 2 अकेला पड़ गया होगा। तो 6 बार तक तो 6 जीरो बन गई होंगी, लेकिन फिर 2 अकेला जीरो नहीं बना सकता। तो पूरे प्रश्न में जीरो कितनी बन गई होंगी? केवल 6 जीरो बन गई होंगी। ठीक है, तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में कम होगा, या 2 या फिर 5, तो नंबर ऑफ जीरोस भी आंसर में उतनी ही बनेंगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है कि जब भी तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो तुम देखोगे कि संख्या में 5 कम है या संख्या में 2 कम है। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ क्लियर। अब बढ़ते आगे। देखो, ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि यहाँ ये बताया गया है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि पीछे कितनी जीरो है। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। पूछेगा कि 129 फैक्टोरियल में क्या कितनी जीरोस हैं। तो फैक्टोरियल का केस मैं तुम्हें बता दूं, जब भी तुम्हें फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालनी हो तो तुम फैक्टोरियल को पकड़ना और उसमें 5 से भाग देना, 5 से भाग देना, और जो शेषफल बचे उसको साइड में लिखते रहना। बाद में उस शेषफल को जोड़ देना। उस पूरे फैक्टोरियल में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगी जितना के शेषफल का जोड़ होगा। ठीक है, ये तो इसकी बात रही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, यहाँ इन्होंने बताया है, सर ने बताया है कि 2 और 5 की काउंटिंग करनी होती है। यानी कि जीरो किससे बनता है? 2 और 5 की काउंटिंग से बनता है। जैसे कि यहाँ देखो, 2 और 5 का पेयर है 5 गुणा 2, यानी कि तो कितनी जीरो प्रोवाइड करी? एक पेयर है तो एक जीरो आ गई 10। 5 गुणा 4, यानी कि 5 कितनी बार है? 5 एक बार है, तो आंसर में जीरो कितनी बार आई है? एक बार। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही आएंगी। यहाँ लिखा है 5 गुणा 8, तो 5 एक बार है तो जीरो भी कितनी आई है? एक आई है। इनको जैसे कि यहाँ 5 गुणा 4 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा दो, यानी कि कहने का मतलब ये है 5 यहाँ एक बार आया है, 2 यहाँ 2 बार आया है, तो आंसर में जीरो कितनी आई है? एक, क्योंकि कम बार 5 था। यानी कि जो कम बार होगा जीरो भी उतनी ही बनेगी। पहली बात तो ये क्लियर है। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा है, और ये वाला क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में। जैसे हमें यहाँ लिखा है 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 33, ये पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। हमने क्या सीखा है? नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें काउंटिंग किसकी करनी होती है? 2 की और 5 की। तो जो संख्या में कम होगा आंसर में भी उतनी ही कम जीरो आएंगी। तो क्या 3 की पावर 22 से हमें कोई मतलब है और 7 की पावर 24 से कोई मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कभी भी 2 और 5 नहीं दे सकते। तो हमें मतलब है 2 और 5 से। तो 2 हम देखते कितनी बार है, देखो 2 यहाँ 100 बार है।
ठीक है। यहाँ 2 100 बार है और 5 कितनी बार है, देखो 5 यहाँ 33 बार यहाँ है, और 5 जो 25 की पावर 6 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 उसकी पावर 6, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, 5 गुणा 5 में हम इसे लिख सकते हैं, तो पावर की पावर गुणा हो जाती है, तो 6 दूनी 12 यानी 5 की पावर 12 हो गया, तो 12 यहाँ हो गया, 33 यहाँ हो गया, टोटल 5 कितनी बार आया, 45 बार। इस एक्सप्रेशन में 5 आया 45 बार, 2 आया 100 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 45, क्योंकि संख्या में जो कम होगा 5 45 बार है, तो आंसर भी यही होगा, ठीक है। और यहाँ देखो जैसे कि ये लिखा है 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 5 गुणा 5 गुणा 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 बनी, क्योंकि इसमें पेयर 2 एक ही बार था, कम बार कौन था, 2, कितनी बार था, 1 बार, तो आंसर में जीरो कितनी, 1, ठीक है। ये चीज़ थी यहाँ पर। और जैसे कि जब फर्स्ट टू, यानी कि यहाँ पर ये इन्होंने एग्जांपल दिया है कि तुम्हारे सामने लिखी हुई संख्या 1 से लगाकर, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ तो 1 3 5 करके लिखी है, तो मतलब यहाँ लिखा है फर्स्ट 100 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है, फर्स्ट 9 ऑड नंबर, तो देखो यहाँ 2 कितनी बार आया होगा, क्या कहीं 2 आया होगा, इस पूरे ऑड नंबर में 2 कहीं नहीं आया होगा, तो जीरो इसमें एक भी नहीं बनेगी, ठीक है। जीरो किससे बनती है, तुम ये बात समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हारे सामने संख्या लिखी हो, लगातार संख्याएं लिखी हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6, तब तुम क्या करोगे, तब तुम करोगे, देखो जैसे यहाँ लिखी है 1 गुणा 6 तक, तो जो लगातार संख्याएं होती हैं तो ये फैक्टोरियल के रूप में मानी जाती हैं, इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल में कैसे तुम्हें मतलब जीरो निकालनी है, 5 से डिवाइड करके निकालनी है, 6 फैक्टोरियल में 1 जीरो आ गई, ऐसे ही यहाँ से ये लिखा है, तो यानी कि और हम 5 से ही डिवाइड क्यों देते हैं फैक्टोरियल में, इस बात का जिक्र है, मतलब क्यों 5 से देते हैं, तो इसलिए देते हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लगा है 1 इंटू 2 इंटू 3 4, तो इसमें देखो 2 जो होगा वो हर दूसरे पद में होगा, यानी कि 2 ज़्यादा बार होगा, ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा, और 5 हर 5वें पद में होगा, यानी कि 5 कम बार होगा, 2 तमाम बार होगा और 5 कम बार होगा, इसलिए हम 5 की संख्या निकालते हैं। और फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालने के लिए हमेशा 5 से डिवाइड देना होता है, और शेषफल लिखते जाओ, 5 से डिवाइड देते जाओ, फिर लास्ट में जब तक डिवाइड जा रहा है तब तक डिवाइड दो, उसके बाद जैसे डिवाइड बंद हो जाए वैसे ही तुम मतलब उसको जोड़ दो शेषफल को, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, वही यहाँ बताया कि फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, 5 से डिवाइड दो और ऐसे करके निकाल दो, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का तो सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा 5 से डिवाइड दो, आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये केस याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस पूछे, ठीक है, तो पहले केस क्या लगाया है कि जब भी प्लस माइनस के केस में क्या होता है, प्लस माइनस की कोई सीरीज दे रखी हो, तो प्लस माइनस के केस में जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी कम वाली जीरोस ही होती हैं, क्या समझे तुम। प्लस माइनस के केस में नंबर ऑफ जीरोस जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, आंसर में ही उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा है 10,000 माइनस 1,000, तो हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कम किस में है, तो हमने देखा कि इसमें 4 नंबर ऑफ जीरोस है, इसमें 3 है, तो आंसर में क्या है, आंसर में आएगी 3 जीरो। इसमें 4 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो आंसर में कितनी आएगी, क्योंकि प्लस माइनस का केस है तो आंसर में 2 ही जीरो आएंगी। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कम वाले से, प्लस माइनस वाले में, ठीक है। तो ये एक है, ये इसमें देखना, इसमें 4 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो आंसर में कौन सी जीरो आएगी, आंसर में केवल 1 ही जीरो आएगी, क्योंकि प्लस माइनस के केस में क्या होता है, जिसमें कम जीरो होती हैं आंसर में भी वही जीरो होती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। ऐसे देखो तुम्हारे सामने लिखा है 789 फैक्टोरियल माइनस 243 फैक्टोरियल, तुम करने बैठे तो तुमने कंसेप्ट याद किया, तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया कि हमने तो पढ़ा था प्लस माइनस के केस में जिसमें मतलब नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी उतनी ही नंबर ऑफ कम जीरोस होती हैं, तो तुमने देखा 789 में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा बैठेंगी, तो तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है, तुम्हें मतलब है इससे क्योंकि इसमें कम जीरोस होंगी, आंसर में भी उतनी ही जीरो होंगी जितनी कि इसमें होंगी। तो हमने इसको फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करके देखा, तो लास्ट में हमारा 58 आंसर आ गया, तो वही 58 जीरो ही इसमें होंगी। ऐसे ही एक एक्सप्रेशन दिया मैं 18 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये हमें फैक्टोरियल दिया, तो हमने देखा प्लस माइनस का केस चल रहा है, तो प्लस माइनस में तो हम जानते हैं जिसमें कम जीरोस होंगी, जिसमें तो हमने देखा 18 फैक्टोरियल में ही कम जीरो होंगी और बाद बाकी में सब में ज़्यादा होंगी, तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। 18 फैक्टोरियल में ही 5 से डिवाइड दे के देखो तो 3 बार, यानी कि पूरे आंसर में भी 3 ही जीरो आएंगी, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल रखना चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में रिवीजन करो तो अच्छे से हो जाए।
अब गुणा का केस देख लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस का, ठीक है। देखो एक्स मतलब गुणा के केस में क्या होता है, गुणा के केस में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। प्लस माइनस के केस में जिसमें कम होगी आंसर में भी उतनी ही होगी, लेकिन गुणा के केस में तुम्हारी नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगी। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है 10 गुणा 100, तो इस वाले में 1 जीरो है, इस वाले में 2 जीरो है, तो आंसर में कितनी जीरो, 3। यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो हैं, संख्या गुणा में तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो आंसर में 5 जीरो हो जाएंगी। यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, तो आंसर में 6 जीरो, यानी कि गुणा में जो तुम्हारी वो होती हैं नंबर ऑफ जीरोस वो जुड़ जाती हैं, ध्यान रखना। यहाँ 12 फैक्टोरियल गुणा 38 फैक्टोरियल लिखा है, और तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस पता करनी है, तो तुम्हें इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस निकालनी पड़ेगी, तुम्हें इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस निकालनी पड़ेगी, उन दोनों का योग करना पड़ेगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखो, तुम जानते हो जब तुम्हारे सामने संख्या लगातार दी गई हो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तो तुम उन्हें फैक्टोरियल में लिख के और उन्हें सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे सामने केवल इतना क्वेश्चन दिया हो, स्टार्टिंग हो 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा, बीच से स्टार्टिंग कर दे और ऐसे करके 188 तक लिख दिया, तब तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो तुम 188 में डायरेक्ट फैक्टोरियल के थ्रू 5 से डिवाइड करके शून्यों की संख्या निकाल लेते। लेकिन अब कैसे निकालोगे, तब तुम एक काम करना कि जहाँ तक एक्सप्रेशन दिया है 15 से दिया है, तो 15 से पहले 14 तक तुम अपनी तरफ से ऐड कर लेना, फिर तुम्हारा ये 1 से लेकर 88 तक बन जाएगा। फिर तुम 188 में नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेना, तो पूरी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई, 45। फिर जो तुमने अपनी तरफ से जोड़ा है इसमें भी निकाल लेना 14 तक, 14 फैक्टोरियल लिख के इसमें शून्यों की संख्या निकाल लेना, फिर इसकी शून्यों की संख्या को टोटल शून्यों की संख्या में से घटा देना, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ तुमने अपनी तरफ से जोड़ी है उसे तुम्हें घटाना होगा। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन इसी वेस्ट पे बताया कि ये 37 से स्टार्ट हुआ है, 723 तक गया है, आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो 36 तक हमने अपनी तरफ से ऐड कर ली। फिर टोटल में 723 में हमने फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकाल ली, जो कि 178 आ गई। फिर जो हमने अपनी तरफ से जोड़ा था 36, इसमें हमने शून्यों की संख्या निकाल ली, जो कि 8 आ गई। अब टोटल 178 में से 8 घटा दी, 170 हमारा आंसर आ गया। नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है सबसे छोटी, फिर 3 5 7 11 डॉट 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 ऐसे आगे जाएंगी। तो तब तुमने देखा कि जब भी तुमने सोचा पहले कि हमें जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालनी होती हैं तो हमें 2 और 5 के जोड़े चाहिए होते हैं, जो संख्या में कम होता है आंसर में भी उतनी ही जीरो होती हैं। तो तुमने देखा कि यहाँ 2 केवल एक बार आएगा, इसके अलावा 2 कहीं भी नहीं आएगा। अभाज्य संख्या में 2 कहीं नहीं आता, एक बार आता है। तो जब 2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, तो आंसर में केवल 1 जीरो बनेगी, इसके अलावा कोई जीरो ही नहीं बनेगा। क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तुम्हें एक्सप्रेशन दिया है 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555 गुणा शून्यों की संख्या। हमने क्या बताया था, 2 ही चीज़ें हमें, 2 और 5 की सबसे कम कौन सा है। देखो 2 कितनी बार है, 222 बार है, 5 कितनी बार है, 555 बार है। तो 222 जीरो तो बन जाएंगी, लेकिन उसके बाद 2 हो जाएगा ख़त्म, फिर जीरो बनेगी नहीं, तो आंसर में जीरो कितनी आ गई, 222। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो 50 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का तो सीधा फंडा है, 5 से डिवाइड दो, आंसर आ गया, सीधा बाहर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फैक्टोरियल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 400 यहाँ पे कह रहा है 475 में फैक्टोरियल, मतलब इसमें निकालनी है शून्य, 5 से डिवाइड दो, आंसर सीधा। इसमें भी फैक्टोरियल है, इसमें भी 5 से डिवाइड दो और शेष को जोड़ते चले जाओ, आंसर। अब आ गया ये क्वेश्चन, इसको समझ लेना। इसमें कह रहा है 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 और लास्ट में दिया है डॉट 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 25 की पावर 50 में प्राप्त। यहाँ पूछ रहा है शून्यों की संख्या, तो हमें शून्यों की संख्या के लिए 5 और 2 की संख्या चाहिए होती है। तो क्वेश्चन को देख के हमें थोड़ा समझना है, एनालिसिस करना है। कहीं ना कहीं पहले तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें मतलब कि जो क्या कहते हैं, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि मतलब तुम्हें संख्या किसकी काउंट करनी है। 2 देखो, 2 हर दूसरे पद में होगा और 5 हर 5वें पद में होगा। जैसे 1 गुणा 2 गुणा, यहाँ कहीं 5 की पावर 10 भी आई होगी। तुम्हें कैसा पता चल, देखो यहाँ 1 की पावर 2 गुनी लिखी है, हर पावर 2 गुनी लिखी है, यानी पूर्णांक की पावर कितनी, 2 गुनी लिखी है। तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ 5 की पावर 10 आई होगी, फिर 10 की पावर 20 आई होगी, 15 की पावर 30 आई होगी, यानी पावर डबल होती जा रही है। यहाँ 25 की पावर 50 आई है। तब तुमने देखा कि अब हमें निकालनी 5 की संख्या। तो तुमने देखा कि 5 की जो संख्या होगी, तो सबसे पहले 5 10 बार होगा, फिर 10 में भी 5 होता है, जहाँ जहाँ 5 होता है उसे लिख लिया, 10 में 5 होता है, 15 में, 20 में,
और 20 में 25 में ऐसे करके सबको हमने लिख लिया, ठीक है। फिर इनमें 5 की हमने संख्या निकाल ली, तो जितनी संख्या आई 5 की 200 आई, तो आंसर भी 200 हो गया। क्लियर क्रिस्टल, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है कि तुम्हें इसमें संख्या किसकी काउंट करनी है। तो 2 तो बहुत बार होगा, 5 की काउंट करनी है। 5 की कैसे करनी है, तो तुमने देखा कि 1 की पावर 50, 2 की पावर 49, 3 की पावर 48, यानी कि एक पूर्णांक और उसकी पावर को जोड़ के योग बन रहा है कितना, 51। तो तुमने सोचा कि जहाँ कहीं पहली बार 5 आया होगा, 5 आया होगा, उसकी पावर कितनी होगी, तो उसकी पावर इतनी होगी कि उनका योग 51 हो जाए। तो 5 तो आ चुका है, तो 5 में कितने जोड़ेंगे, मतलब 51 हो जाए, तो 5 की पावर 46 51 होता है। ऐसे ही 5 के बाद 10 में 5 आया होगा, तो 10 की पावर 41 51 होता है। ऐसे ही 15 में, ऐसे ही 20 में, ऐसे ही 25 में, ऐसे ही 30 में, ऐसे ही करके 50 तक तुमने लिख लिए। यहाँ पर फिर तुमने टोटल मतलब ये लिख लिए कितनी बार आया है 5, फिर इसको सारे को जोड़ लिया और तुम्हारा आंसर आ गया 262। क्लियर, तो क्लियर। अब यहाँ हो जाता है ख़त्म, और अगली क्लास में रिवीजन करेंगे, और 16 मिनट की क्लास होगी, लेकिन मतलब 1.5 घंटे की क्लास को मैंने तुम्हें 16 मिनट में बता दिया। अगर तुम बाद में रिवीजन करोगे तो इस क्लास से हो जाएगा ना रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट समझना है तुम्हें, बस टाइम तो देख लेंगे।